भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो आपकी बात नहीं मानता, आपकी बात नहीं सुनता और पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो बच्चा है आखिर पढ़ता लिखता क्यों नहीं है। आप उसकी पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी कामों में तो लग जाता है, लेकिन बात जब पढ़ाई की आती है तो भागता है, दूरी हटता है और पढ़ने का मन उसका बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे समझाने वाला हूँ, बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो क्या है, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा हुई, गुरुदेव के मतलब भक्त पहुंचे और उन्होंने क्या किया, अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। और जब गुरुदेव तक पहुंचाई तो पत्र को जब गुरुदेव ने पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2-3 उपाय बताने की कोशिश की और कहा, केवल केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया और जैसे ही लोग जा जाके इस उपाय को घर में किए, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये 3 बेलपत्र और शहद का उपाय है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र लेना है और 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको शहद लेना है। अब देखिए, बेलपत्र जब आप लेंगे तब ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र ले लिया, अब उसमें क्या करना है, बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है ना, उसमें आपको शहद लगा लेना है। शहद का मतलब लेपन कर लेना है। ठीक, अब ये लेके अपने बच्चों को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है, उसको ये बोलना है कि देखिए, आपके पास कितने हैं ना, 3 है ना आपके पास बेलपत्र। अब आपको अलग अलग जगह अर्पित करवाना है। कहाँ कहाँ? देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ अर्पित करवाना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको कुंडकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव, तो बस आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, ये था पहली जगह। अब जो हमारा दूसरा बेलपत्र है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता
कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। ठीक, दूसरी जगह अब दो मतलब बेलपत्र हो गए। अब जो आपके पास तीसरा बेलपत्र है उसको आपको देखिए क्या करना है। जो तीसरा बेलपत्र है वो आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। एक बाबा भोलेनाथ के ऊपर हो गया, कुंडकेश्वर महादेव के नाम लेके, एक माता सुख सुंदरी के हो गया। अब जो तीसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है, मतलब जो बेल पत्र है वो आपको अर्पित करना है कहाँ, नंदी के ऊपर। लेकिन नंदी के ऊपर कहाँ, देखिए नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो नंदी के एक आगे का जो पैर होता है ना राइट साइड वाला, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव ने नंदी को एक अपना नाम दिया है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 3 बेलपत्र वाला उपाय कर लीजिए। आपका जो बच्चा नहीं पढ़ता ना वो बिल्कुल अच्छे रूप से पढ़ने लगेगा और कभी भी फेल नहीं होगा।